एक शब्द आता है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी एक वर्गीकरण किए हैं भगवान का, बड़ी चतुराई से किए हैं। और चतुराई से करने के बाद मैंने उनका ध्येय रहा कि विद्वत समाज तो जान ही जाएगा, और जो नहीं जानेगा वो तो नहीं है जानेगा, पर संत महात्मा के लिए बड़ी गूढ़ बात बड़ी छुपा कर रखे, वो खोल भी दिए और छुपा भी दिए, दोनों ही काम कर दिए। मनु और शत्रुपा के एक बेटी भी रही, और वो शादी हुआ कर्दम ऋषि से, देवहूति। जिनकी बिटिया हाँ, उनके दो बेटे रहे। वो क्या नाम, नहीं, देवव्रत और वो ध्रुव के पिता के क्या नाम, हाँ प्रियव्रत, और वो एक बड़े वाले उतानपाद। उतानपाद और प्रियव्रत दो बेटे थे। एक बेटी देवहूति पुनीता सुकुमारी, जे पुनि करदम के प्रिय नारी, करदम जी की पत्नी थी। शादी होते समय एग्रीमेंट हुआ, तो करदम जी बोले मैं तो भजन पूजन करने वाला, मैं शादी उदी के चक्कर में तो पड़ता नहीं हूँ। ऋषि परंपरा थी उस समय, शादी कर सकते थे। तो करदम जी बोले भैया शादी मैं एक शर्त पर कर सकता हूँ। बोले क्या शर्त है? बोले कि एक लड़का हो जाएगा और फिर मैं तपस्या में चला जाऊंगा, फिर हमें परिवार से लेना देना नहीं होगा। देवहूति जी ने एग्रीमेंट को मान लिया, जो बॉन्ड आया स्वीकार कर लिया। उसके बाद देवहूति जी को 9 कन्या पैदा हुई। करदम जी महाराज शादी उदी कर दी, भागने लग गए, अपने कौंडल उठाए भागे कि अब संतान हो गया। हम तो एक एक बात किए थे, मैं तो 9 हो गया। देवहूति जी ने उनका पकड़ा हाथ, बोले कि बेटी हुई है, बेटा के लिए एग्रीमेंट था हमारा, आपका जो समझौता था बेटा के लिए था, बेटी के लिए नहीं था। जब तक आप बेटा नहीं देते हैं तब तक समझौता पूरी नहीं होती है। बेटी तो अपने घर चली गई, तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? तो करदम बोले अच्छा ऐसा। फिर तपस्या हुआ भगवान का, भगवान प्रकट हुए, महाविष्णु की तपस्या किए थे वो। तो बोले कि वरदान मांगो। बोले कि महाराज आप बेटा बन जाओ। करदम जी सोचे कि दूसरे का क्या बेटा बनाना है, इन्हीं को उतार लो, दूसरे को उतारने से क्या फायदा। बोले ठीक है। तो वही देवहूति पुनीता कुमारी, जे प्रिय करदम के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। माने भगवान आदिदेव जो है कपिल मुनि बन के आ गए। गीता में भगवान किस कहते हैं ना कि सिद्धों में कपिल मुनि है, तो कपिल मुनि 24 अवतार में आता है। अब प्रश्न एक आता है, यही बड़ी चतुराई गोस्वामी जी दिखाए। जब कपिल भगवान आ गए और करदम जी महाराज अपना कौंडल उठाए और जंगल में भाग गए ना तपस्या करने, तो तपस्या करने भाग गए। अब प्रश्न यहाँ ये आता है, भगवान जब घर में आ गए तो लाड़ प्यार क्यों नहीं किए, दुलारे दुलारे क्यों नहीं किए? तपस्या करने की क्या, जिसके लिए तपस्या करना है वो तो घर में आ चुका है। तो घर में आ चुका है तो तपस्या किसके लिए करेंगे? वो घर में बैठा है। ये तपस्या करने जंगल में भाग गए। मैंने गोस्वामी जी का कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना चतुराई से उतर दिए, जिसका कोई हिसाब नहीं शास्त्रों में, पर लोग समझ नहीं पाते हैं इस चतुराई को। ये बुद्ध से ये बात यशोधरा ने भी कही, हाँ, जो वहां मिल सकता था हाँ, तो यहाँ नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तो बुद्ध ने कहा जब वहां मिला तभी यहाँ मुझे हाँ। तो अब प्रश्न यही आ गया कि कपिल मुनि जब भगवान के अवतारी हैं तो करदम जी को जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। है कोई जरूरत है देखने में? दिखने में नहीं है, लेकिन हमारा जो वीडियो वायरल हुआ तो अवधेशानंद गिरी जो हाँ, उनके एक शिष्य हमारे पास फोन किए, समझौता मान के चलिए कि दोनों के अनुमति से ही हुई हो। पहला दिन 4 घंटा तक हमसे उनकी शास्त्रार्थ हुई, तो 4-5 घंटा में हम दोनों के निर्णायक पर नहीं पहुंचे। वो अपना काट करते रहे, हम अपना करते रहे। दूसरे दिन बोले ठीक कल फिर मिलेंगे हम, दूसरे दिन भी मिले। फिर समय से 2 बजे का टाइम था, 2 बजे आ गए। फिर प्रश्न लगा,
हम सोचे कि ये कहाँ तक मत्था खुशी करते रहूंगा, एक हम प्रश्न लगाता हूँ, ये उत्तर दे देंगे, उसके बाद में शांत हो जाएंगे। तो बोले स्वामी जी काल तो आपने बहुत प्रश्न किया, बहुत उत्तर दिए, एक आज मेरा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। और आप उत्तर दिए और मेरा हार और आपका जीत। मैं सारे वीडियो वापस ले लूंगा, जो भी वक्तव्य दिया हूँ राम जी के विषय में वापस ले लूंगा और आपका जीत हो जाएगी। बोला हाँ ठीक है पूछिए। यही प्रश्न लेके लगाए हम। हम लिखी आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जी कपिल कृपाला, जठर पकड़ के और बाहर आ गए और करदम जी बाहर चले, जिनके लिए तपस्या करना है वो घर में आ गया, फिर तपस्या किसकी करेंगे, किसकी तपस्या के लिए भाग के गए? उनको तो लाल पैर लगाना चाहिए, खिलाना पिलाना दुलाना चाहिए, यही भगवान का दर्शन हो रही है, फिर जंगल में जाने की क्या जरूरत रही? अब वो खोजने लगे खोजते खोजते अब हमारा बंद बोली उनका ही चालू रहा है। तो बोले महाराज वो भगवान थे, हम तो भगवान थे, हम भी तो यही कह रहा हूँ कि भगवान थे, पर भगवान थे तो भगवान को छोड़ के कपिल जी जंगल में क्यों भाग गए? हमारा प्रश्न यहाँ है। किसको खोज लेंगे? दशरथ जी महाराज के यहाँ राम जी आ गए, तो दशरथ जी के यहाँ राम जी आ गए, तो दशरथ जी महाराज कहीं भी भागने नहीं गए। राम जी चले गए तो शरीर छोड़ दिए, बाकी भागने नहीं गए कहीं, वो तपस्या करने के नाम पर कुछ भी नहीं गए। तो बोले महाराज प्रश्न तो बड़ा गूढ़ हो गया ये। हम हाँ अब बताओ। अब फंसी गाड़ी। हाँ 2 बजे से लेके शाम तक जो 6 बजे तक चला, आए बाएं साए बात चलती रही हम दोनों की, वो उत्तर नहीं मिला। तो बोले महाराज उत्तर नहीं, हमने देखिए कल सवेरे मिल जाए तो उत्तर दे दीजिएगा, परसों नरसों 3 दिन तक दे दीजिएगा, ना मिले तो फिर मैं बताऊंगा। हम तो अपना उनकी बोलती बंद करने के लिए अपना प्रश्न, हमने कितना उत्तर दूंगा भाई, उत्तर देने वाले। हाँ इसलिए एक प्रश्न लगाओ, किनारे करो सारा मामला। जैसे जगन्नाथपुरी में दिग्विजय पंडित थे ना, तो माधवदास जी पूरे लोग सबको हराए वहाँ जगन्नाथपुरी में। हराने के बाद से फिर लोग बोलते कि भैया ये तो सब हरा दिया, यहाँ के सिद्ध महात्मा माधवदास जी हैं, और इनको बोल दो तो वो जाके इनको रगड़ेंगे, बिना रगड़े तो छोड़ेंगे नहीं। तो बोले देख भाई एक एक पंडित को हराते रहेगा उसे काम नहीं चलेगा, सबके गुरु माधवदास जी हैं, और माधवदास जी हरा वो कृष्ण भगवान ही एक लड़के का रूप बन के जाके बोल दिए दिग्विजय को, तो उनको हरा लो, सबके गुरु हैं, वो हार जाएंगे तो सभी एक ही साथ हार जाएंगे। और दिग्विजय उनके यहाँ पहुंच गया और उस समय माधवदास जी मधुकरी लेने के लिए गए थे, और माधवदास जी के रूप में बैठ के स्वयं शास्त्रार्थ कर लिए कृष्ण भगवान, और 2 मिनट में चकनाचूर कर दिए। चकनाचूर का ये रहा कि जो हारेगा वो गधा पर बैठेगा टिक्का उका लगा के। और बैठा पहले एक बार माधवदास जी आ गए थे, माधवदास के पास वो दिग्विजय आए थे पहले, तो वो बोले कि इससे क्या मतलब, आओ कागज लाओ मैं लिख के दे देता हूँ कि आप जीत गए, मैं हार गया। लिखे दे दिए माधवदास जी की हम हार गए आप जीत गए, भगवान से रहा नहीं किया। तो रास्ते में पकड़ लिए, बोले कि तुम्हारे गुरु तो हार गए। बोले तो गुरु हार गए ना, मैं तो नहीं हारा हूँ ना, हमसे कर लो शास्त्रार्थ, गुरु हार गए तो हार गए, मैं नहीं मानूंगा कि गुरु हार गए, उन्हीं का पढ़ाया विद्या मेरे पास है, भगवान बने हैं अब उनका विद्यार्थी। तो वही शास्त्रार्थ तो भगवान रगड़ दिए 2 मिनट में, पॉइंट वाली बात की हो। बोले कि इतना देर थोड़ी बात करेंगे, तो पॉइंट की बात करके तुरंत रगड़ के और गधा पर बैठा दिए, और पीछे मुंह करके और टीका उका लगा के जगन्नाथपुरी में घुमा दिए। माधवदास जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, वो जल्दी जल्दी भागे, बोले अरे बड़ा विचित्र हो गया, हम तो हरा ही नहीं और हमारा शिष्य बन के कैसे हरा दिया। जाके गए तब तक वो भगवान भागो लिए, वो तो उतना ही था, रोल था उनका, रोल था। वही हाल हमारे पास हो गया, हम एक प्रश्न लगा के अपना किनारे हो गए, अब खोज रहे थे वो। फिर बोले महाराज अब उत्तर आप हमारे बस की तो नहीं है, उन्होंने बस इतना ही समझाना था शास्त्रों में, उत्तर उसी पंक्ति में ही है, बाहर नहीं है। आदि देव प्रभु दीन दयाला में लिखा हुआ है, आप बुद्धि तो लगाते नहीं है, आप यही जान गए हैं कि विष्णु भगवान सर्वे सर्वा है, पूर्ण ब्रह्म है, कौन ब्रह्म है कौन ब्रह्म है, बस इसीलिए फंस रहे हो। यदि उसे थोड़ी वो मंडप कूप के आगे जैसे एक मेढक कुआं में था, तो वहां से आकाश जब देखता था तो बोला अरे इतना बड़ा संसार है, बस इतना ही है, तो वो उतना ही जानता था, अपने अन्य मेढकों को उतना ही बताता है कि इतना बड़ा आकाश है। लेकिन संजोग से किसान ढेकी लगाया, पानी निकालने के लिए पहले एक ढेकी लगता था, और बाहर निकल गया उसी पात्र में,
और तब देखा विस्तृत आकाश, तो बोला अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा संसार है। तो जो जहाँ रहता है उतना ही बड़ा मानता है। अब उसका तो दोष नहीं है, वो तो जगह का दोष है, जहाँ जगह है उतना ही वो बता रहा है, उससे आगे भी संसार है। तो हम कहे कि भैया उत्तर वहीं रखा हुआ है, तो आप विष्णु भगवान से जोड़ के रखे हो ना, इसलिए गड़बड़ा रही है वो। मैं साफ साफ लिखा है कि आदि देव प्रभु दीन दयाला। आदि मैंने क्या होता है, तो उस चट से बोले आदि मैंने श्री गणेश, जहाँ से शुरू होता है। बोले बस वही तो बात हो गई। हम भी तो वही कह रहा हूँ, ये ब्रह्मांड में शुरुआत विष्णु भगवान से होती है, इसलिए उनको आदि कहते हैं। और राम जी आदि नहीं है, वो अनादि हैं। आदि को प्रकट करने वाले हैं, अनादि हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, ये अगुण अखंड अनंत अनादि इन्हीं में नहीं घटेगा, विष्णु भगवान में नहीं घटेगा, वो राम जी में ही घटेगा केवल। तो ये विष्णु भगवान के अवतार कपिल जी हैं, 24 अवतार में विष्णु भगवान का ही अवतार होता है सब। तो ये आदि प्रभु हैं, आदि देव प्रभु दीन दयाला, ये क्षीरसाई बिहारी क्षीर सागर से जो महाविष्णु है उनके अवतार है। तो कपिल मुनि जी जानते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, हमको तो अनादि वाला भगवान चाहिए, इसलिए वो भाग के चले गए, इसलिए छोड़ के चले गए। अब कितना गूढ़ बात है, वो छुपा छपाया है। पर अब ये है कि शास्त्रों और सत्संग के बिना तो मिल नहीं सकता है। हमारे गुरु जी रहे तो कभी कभी हम दोनों की खूब जमती थी। साधन तो कराते थे, अनुष्ठान पर अनुष्ठान वो बताते थे, जो 2-4 दिन के बाद उसका रिजल्ट दे देते थे। तो हैरान रहते थे, वो भी खूब हैरान रहते थे। तो फिर ले आगे बढ़िया से बढ़िया गुड़ बात वगैरह बताते थे।